गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब हुआ कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म था, से उसमें दो पार्टनर थे, किसी एक पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन करा दिए। दिस इज कॉल्ड एडमिशन। तो दो थे तो तीन हो जाएंगे, या से ओल्ड में तीन थे तो एक आने से चार हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन ए पर्सन ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर समाप्त हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। चेतन और किशोर पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। ये होल्ड गया ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ये देखिए पास्ट प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर देखिए गुडविल है, इसको पास्ट लॉसेस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे पास्ट प्रॉफिट ओल्ड रेशियो राइट साइड कैपिटल का बाई में बांटते हैं, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, इसको लॉस के रूप में ट्रीट करके टू साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये पास्ट लॉसेस है, टू में चलाएगा। यहाँ कैपिटल के नाम से 5 लाख रुपया लाया और 2 लाख रुपया गुडविल के लिए लाना था, लेकिन वो 120 ही लाया, तो 120 वो कैश लाया। अब बाद बाकी 80,000 को करेंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है तो उसका रिमेनिंग पैसा करेंट अकाउंट के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो कैपिटल के लिए तो पैसा दे ही दिया था, कैपिटल के लिए पैसा दे दिया है, बट गुडविल के लिए पूरा पैसा नहीं दे रहा है। 1,20,000 दे रहा है, 120 प्रीमियम का एंट्री कर देंगे 80,000 करेंट अकाउंट के हेल्प से। ये देखिए रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग मशीन दोनों रिड्यूस करेगा। स्टॉक का दाम 4 लाख हो गया, अंदर देखिए स्टॉक 3 लाख था तो स्टॉक 1 लाख इंक्रीज कर गया। ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैश जो था डीमोनेटाइज्ड हो गया, 5,000 रुपया, 5 नोट्स था 1,000 का, ये भी कैश कम हो गया, रिवैल्यूएशन का 2 में आएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। असली चीज यहाँ देखिए, एक बिल था कोई 25,000 का जो डिस्काउंट कराया हुआ था, आज वो डिजॉनर हो गया। अगर इस बात का एंट्री देखें तो इसका एंट्री होता है डेटर टू बैंक। एक्चुअली एक बिल जो हम डिस्काउंट कराए थे वो डिजॉनर हो गया, उसका एंट्री हो जाता है डेटर टू बैंक। तो ये बैंक में जाएगा, डेटर को इंक्रीज करेगा, इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमको एक वर्किंग आपको सिखाना होगा एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व के नाम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का पहले वर्किंग सोल्व कराते हैं। यहाँ 1 नंबर वर्किंग करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 था। नया पार्टनर आया था अब्दुल का शेयर था 1/3। इसको सोल्व करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, अब्दुल को देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, तो 1 माइनस 1/3 तो 2/3 बचेगा। अब चेतन न्यू शेयर, चेतन के साथ किशोर न्यू शेयर। यहाँ जो 2/3 बचा है, इसको ओल्ड रेशियो 3/5 2/5 में दे दिया जाएगा। ये होगा 6/15 4/15
और नया पार्टनर जो आया, नया पार्टनर अब्दुल न्यू शेयर, उसका 1/3 था, 15 लाना है, 5/5, 5/15 और न्यू रेशियो हो जाएगा 6:4:5। अब यहीं पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। ओल्ड माइनस न्यू, चेतन का ओल्ड था 3/5 माइनस 6/15, 15 आया, 9 - 6, 3/15। किशोर 2/5 माइनस 4/15, 15 आया, 6 - 4, 2/15। Therefore, sacrificing ratio 3:2 आ गया। अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल का काम करते हैं। उसका प्रीमियम होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 120, एडजस्टमेंट फ्रॉम करेंट अकाउंट होगा 2 लाख माइनस 120, दैट इज 80,000। अब्दुल शेयर इन जनरल रिजर्व, बोला था जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, तो हम अब्दुल का शेयर निकालते हैं 1,50,000 1/3, दैट इज 50,000। इसके लिए हमको एंट्री करना होगा अब्दुल कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर चेतन और टू किशोर। ये भी एंट्री इसी रेशियो में हो जाएगा 30,000 20,000। जब बोलेगा कि आप जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ऐसा अगर बोल देता है तो आप एक काम करो, पहले जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दो, न्यू पार्टनर का शेयर पता लगा लिया जाता है और वो शेयर को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो अपना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या किए, उसका शेयर निकाल लिए और शेयर निकालने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। ठीक है, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में बोला था बिल्डिंग और मशीन रिड्यूस हो गया टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, 5% करके रिड्यूस हुआ था, तो बिल्डिंग 25,000 और मशीनरी 10,000, 25,000 10,000। स्टॉक बढ़ गया था, 3 लाख का स्टॉक था, 4 लाख हो गया, तो बाय स्टॉक अकाउंट 1 लाख रुपया। एक एसेट आया है बाय ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर बोल के एक नया एसेट आया है जो अनरिकॉर्डेड था, 1,25,000। इसके बाद कैश थोड़ा सा हम लोग का डीमोनेटलाइज्ड हो गया, 5 नोट 1000 वाला, दैट इज कैश का वैल्यू फॉल कर गया, 2 में आ गया 5,000। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1 मंथ का सैलरी देना बाकी है, दैट इज 30,000। ये हो गया रिवैल्यूएशन, पहले रिवैल्यूएशन ही बना दिए। ये हो गया रिवैल्यूएशन, इधर आया टोटल 225, इधर ले लो 225, ये 70 माइनस हो जाएगा तो 155 टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम होगा चेतन, किशोर,
नरेशन होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको 3:2 में बांट देना है। एक बार प्लस माइनस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 155 रेशियो में बांट दिए। पहला का आया 93,000, 62,000। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। देखिए, सबसे पहले लाते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में पार्टनर का कैपिटल पहला का था 8 लाख रुपया, दूसरा का था 4 लाख रुपया। इसको ले आएंगे तो बाई रिवैल्यूएशन आएगा। बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। पहला में 93,000, 62,000 डैश। अगर आप देखो तो यहां जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व को वो बांटने से मना कर दिया था, बोला था आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये लास्ट एडजस्टमेंट में देखो, जनरल रिजर्व को वैसे ही मेंटेन करना है। उसके लिए हम वर्किंग किए थे। वर्किंग में एंट्री निकाले थे, अब्दुल कैपिटल डेबिट टू चेतन टू किशोर। यहां लाते हैं बाई अब्दुल कैपिटल। चेतन में 30,000 लाए थे, किशोर में 20,000 लाए थे। यहां आ जाएगा टू चेतन कैपिटल, अब्दुल में 30,000, टू किशोर कैपिटल, अब्दुल में 20,000। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया। इसके अलावा आपको दिखाए थे कि एसेट साइड में गुडविल है, इसको लॉस मान के कैपिटल का 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 गुडविल अमाउंट होगा, फर्स्ट पार्टनर 30,000 और सेकेंड पार्टनर 20,000। नरेशन होता है रिटेल ऑफ। इसके अलावा नया पार्टनर देखिए, कैपिटल के नाम से 5 लाख दिया और गुडविल के नाम से 1,20,000 दिया और 80,000 उसका करेंट अकाउंट के नाम से रह जाएगा। बाई बैंक अकाउंट कैपिटल, कैपिटल के नाम से उसका 5 लाख रुपया आया था। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का 1,20 था, 1,20,000 को 3:2 में देना है। 72,000, 48,000। अब बाई अब्दुल करेंट अकाउंट, वो जो 80,000 नहीं दे पाया, 80,000 को करेंट अकाउंट के नाम से देना है। 48,000, 32,000। ये एंट्री सब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जा रहा है। तो कैपिटल का एंट्री हो गया, गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। एक एंट्री अभी और बचा हुआ है, उसके लिए अगर हम बैंक अकाउंट बनाएं तो समझ में आएगा। टू बैलेंस बीडी, कैश बैंक ऐड करके लिख देते हैं। कैश बैंक ऐड करके लिख देते हैं 25,000 प्लस 575,000, दैट इज 6 लाख। अगर हम वहां एंट्री देखें तो अब्दुल का कैपिटल के नाम से 5 लाख आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 1,20,000 आया है। एक ट्रांजैक्शन जो आपको समझाना है, यहां देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 6 में 25,000 का बिल डिजॉनर हुआ है, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर था। ठीक है, तो ले आते हैं बाई डेटर अकाउंट बीआर डिजॉनर। बाई डेटर अकाउंट बीआर डिजॉनर 25,000 और रिवैल्यूएशन में 5,000 रुपया नुकसान हुआ था, डीमोनेटाइजेशन वो भी गया था। अब हम बैंक का बैलेंस सीडी कर सकते हैं। बैंक का टोटल हुआ 1220, 1190। ये बैलेंस फिर एसेट्स बैलेंस शीट में चला जाएगा। अच्छा, कैपिटल तो पूरा बन ही गया है। अब कैपिटल को भी क्लोज करेंगे
टू बैलेंस CD, कैपिटल को क्लोज करना है तो इन पार्टनर को ऐड करना होगा, इधर लाना होगा, फिर बैलेंस जैसे करते हैं। इसका टोटल आया 1043, 1043, अब माइनस गया 30,000, 1013, 482 ये हो गया, और इसका टोटल हुआ 562, 562 माइनस 20,000, 542। अच्छा, ये हुआ 5,50,000 कट गया 450। तो ऐसे करके कैपिटल का बैलेंस निकल गया। ये जो कैपिटल का बैलेंस निकला है इसी को तो बैलेंस शीट में लिखना है पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल चेतन, किशोर, अब्दुल। पहला पार्टनर का है 1013, 542, 450। इसको ऐड करके अब हम लोग बाहर ले लेंगे। ये ऐड होगा, ऐड होके अपने बाहर कर देंगे। तो देखते हैं कितना हो रहा है। 13,000, 542,000, 4,50,000, 20,05,000। इसके अलावा आप देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर और बिल्स पेबल वैसे ही रहेगा, कोई एंट्री नहीं हुआ था। जनरल रिजर्व वैसे ही रहेगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। जनरल रिजर्व डिस्टर्ब नहीं करना था, 1,50,000। क्रेडिटर्स 2,50,000। बिल्स पेबल 1,00,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक नया लायबिलिटी आया था 30,000। हम तो चाहे तो लायबिलिटी का टोटल निकाल लेते हैं। लायबिलिटी का टोटल 25,35,000। एसेट्स फिलअप करके उतना ही टोटल लाना है। जैसे बिल्डिंग अगर याद हो तो उसका दाम हम लोग 25,000 कम किए थे तो 475,000 हो गया। इसके अलावा मशीन का भी 10,000 कम किए थे तो वो 190 हो गया। इसके अलावा स्टॉक का तो दाम बढ़ा दिए थे, 4 लाख हो गया। 3 था उसको 4 लाख बना दिए थे। इसके अलावा डेटर टू बैंक का एक एंट्री किए थे 25, इससे डेटर बढ़ा था, डेटर हो गया 75,000। कैश एंड बैंक तो अकाउंट बना दिए थे 1190। कैश एंड बैंक वो था 11,90,000। अच्छा, इसके अलावा एक इक्विपमेंट आया था, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखे थे। ऑफिस इक्विपमेंट वो कंप्यूटर आया था 1,25,000। इसके अलावा वो नया पार्टनर वो जो अब्दुल था वो गुडविल का पैसा नहीं दिया था 80,000, तो करेंट अकाउंट के नाम से लिखे थे। अब अगर हम ऐड करें तो मेरा टोटल वही आ जाएगा
253500। तो इसका मतलब हुआ हम लोग का टोटल मैच कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं सम को सही बनाए हैं। इसमें गुडविल के लिए 2 लाख देना था, 120 दिया, तो 120 का प्रीमियम एंट्री, 80,000 का करेंट अकाउंट का एंट्री। आज जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना था, तो उसमें कुछ करना नहीं है, नया पार्टनर का शेयर निकाल के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये वर्किंग देख लीजिए, वो यही वर्किंग तो मेन था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।